रवि एक साधारण लड़के की तरह दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता और आंखों में एक असामान्य चमक थी। उसकी उम्र 25 साल के आसपास लगती थी, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर थी। 200 साल पहले जब वह ट्रैकिंग के दौरान एक ऊंची चोटी पर खड़ा था, बिजली ने उसे जकड़ लिया था। वह घटना उसे अमृतत्व का वरदान दे गई थी, लेकिन साथ ही एक अभिशाप भी। उसकी उम्र वहीं रुक गई थी। हर 10 साल में उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ती थी और नए शहर में बसना पड़ता था। इस बार रवि की मुलाकात रिया से हुई। रिया खूबसूरत, बुद्धिमान और मस्तमौला लड़की थी। रवि ने पहली बार महसूस किया कि वह दोबारा किसी से प्यार कर सकता है। रिया को उसने अपने जीवन की सच्चाई नहीं बताई थी। मुलाकात का दिन एक दिन रिया ने रवि को अपने घर पर बुलाया ताकि वह अपनी मां से मिलवा सके। रवि जब घर पहुंचा तो दरवाजा रिया की मां ने खोला। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। यह वही रवि था जिसे उन्होंने 30 साल पहले अपना दिल दे दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? रिया की मां सविता ने कांपते हुए पूछा। रवि, उसने कहा। सविता के चेहरे पर स्मृतियों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह जान गई कि रवि वही व्यक्ति है जिसने उन्हें अचानक बिना किसी कारण छोड़ दिया था। लेकिन रवि ने उनकी ओर देखते हुए समझ लिया कि वह अब भी उसकी सच्चाई से अनभिज्ञ है। अतीत का भार। रिया की मां सविता ने अकेले में रवि से बात की। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? उन्होंने पूछा। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, रवि ने कहा। यह मेरी मजबूरी थी। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मेरी उम्र रुक गई थी। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। सविता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रवि की आंखों में सच्चाई थी। वह कुछ कहने ही वाली थीं कि रिया आ गई। सविता ने अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए यह राज दबा लिया। अंतिम परिवर्तन। कुछ महीनों बाद रवि और रिया एक पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैकिंग पर गए। मौसम खराब हो गया और अचानक बिजली कड़कने लगी। रवि ने रिया को दूर हटाया, लेकिन उस पर फिर से बिजली गिर गई। इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी ठहरी हुई उम्र फिर से चलने लगी। रिया, अब मैं सामान्य इंसान हूं, रवि ने कहा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? रिया मुस्कुराई। तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारा दिल मायने रखता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिरी कहानी। रवि और रिया ने शादी कर ली। समय के साथ रवि बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया। उनके पोते अक्सर उनके पास बैठकर कहानियां सुनते। एक दिन रवि ने अपनी अमृता की कहानी अपने पोते को सुनाई। वह कहानी खत्म कर रहा था जब उसकी सांसें रुक गईं। रिया ने उनके शांत चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो।